मनोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है एनसीबी दफ्तर में। माहौल पर आपने सवाल किया, मैं एक दफा बोलिए माहौल के विषय में दिखाता चलूं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने पुलिस की सरगर्मियों के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से दरवाजा और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये आम दिनों में खुला हुआ रास्ता है, ईडी और तमाम जो कोलाबा इलाके महत्वपूर्ण ऑफिस है उनसे जुड़ा हुआ रास्ता है, पर आज छुट्टी का भी दिन है। इसके अलावा पूरे इलाके के रास्ते को सीज कर दिया गया है। एक दफा जरा हर तरफ से आपको दिखाते हैं। देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग, रस्सियां, गाड़ियां, इस तरीके से कोशिश की गई है कि चारों तरफ से रास्ते को रोककर जो मीडिया के लोग हैं उनको दूर रखा जा सके, ताकि जो गाड़ी लगे उसमें असहूलियत से बैठ सके। सुबह भी हमने देखा था कि जब गाड़ी आई थी तो आसपास सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये पूरे वो इंतजाम है पुलिसकर्मी कर रहे हैं। नारकोटिक्स की टीम भी नीचे है जो संवाद में लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि आज तो गिरफ्तारी होगी नहीं, आज उन्हें जाने दिया जाएगा और उसके बाद कल फिर समन देके बुलाया जाएगा। तो तैयारी यहाँ पर मुंबई पुलिस की ये है कि ऐसे बैरिकेडिंग कर दी जाए, सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कर दिया जाए, लगभग किलाबंदी के तौर पर व्यवस्था बना के रिया की गाड़ी को इसके अंदर ले जाके उन्हें बैठा कर सुरक्षित यहां से निकाला ले जा सके, ये सारी कोशिश है। और इस तरीके से सरगर्मियां जो इस इलाके में मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी हुई है। देखिए एक ये गाड़ी आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ऐसी 2 से 3 गाड़ियां हैं जो इस पूरे इलाके में लगी है। एक गाड़ी को यहाँ पे लगाया गया, पूरे रास्ते को सीज कर दिया गया। इसके अलावा दूसरे छोर पर आप देखेंगे तो मुंबई पुलिस की और भी गाड़ियां दिखाई देंगी। तो आसपास की जो रेड लाइट्स हैं, आसपास के जो दूसरे चौराहे प्रमुख हैं, वहां पर भी सरगर्मियां हैं। आसपास के तमाम जो थाने से जुड़े हुए पुलिसकर्मी हैं, थानों के जो स्टाफ है पुलिस की यहाँ पहुंची हुई है। सुबह से यहाँ पर सरगर्मियां बनी हुई है। दिन में दीपेश को भी जब लेके गए थे तो हम देख रहे हैं कि इस मामले में इससे पहले भी जिन को लेकर मेडिकल के लिए या कोर्ट के लिए निकले हैं तो जोरदार पुलिस सुरक्षा दी गई। पर आज जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसकी चर्चा है, जिसके बारे में सवाल है कि कब रिया आएंगी, तो रिया आज आ गई हैं। इसके बारे में सवाल है कि गिरफ्तारी कब होगी, तो गिरफ्तारी आज तो नहीं हो रही है, आज छोड़ा जाएगा, समन देके कल फिर बुलाया गया है। तो उनकी सुरक्षा के लिए इस तरीके का इंतजाम है। जोरदार पुलिसकर्मियों की भीड़ है जो नारकोटिक्स देख पा रहे हैं आपके पीछे चाक चौबंद इंतजाम हैं। और खबर यही आ रही है कि रिया को किसी भी वक्त वहां से जाने दिया जा सकता है, यानी आज गिरफ्तारी की संभावना बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। मनोज वर्मा का एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे। मनोज भी वहीं पर मौजूद है। मनोज, जैसे ही रिया बाहर आती हैं वो तस्वीरें दर्शकों को आप दिखाइएगा, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को बहुत शुरू से आप कवर कर रहे हैं, जरा ये बताइए ये भाई बहन की जो जोड़ी है किस तरीके की इनकी भूमिका पाई गई है इस ड्रग्स के पहलू से जो पूरी जांच हो रही है उसमें? देखिए इस भाई बहन की जोड़ी में ड्रग्स की जो भूमिका पाई गई है, एनसीबी को जो सबूत मिले हैं वो ये सबूत मिले हैं कि दोनों भाई बहन मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रहे थे और वो ड्रग्स रिया मंगा रही थी। और आपको तस्वीरों के जरिए आदर्श नायर दिखाएंगे। देखिए कुछ हलचल वहां पर जो है एनसीबी के ऑफिस में होने लगी है, हलचल होने लगी है यहाँ पर, और कुछ ऑफिसर्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो अखिलेश मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ कि जो ये भाई बहन थे ये दोनों मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रहे थे। जो रिया है वो शोविक से ड्रग्स मंगवा रही थी। इस बात के सबूत भी जो है एनसीबी को मिल चुके हैं। आज एक लंबी पूछताछ रिया से हुई है और वो पूछताछ लगभग अब खत्म हो चुकी है। किसी भी वक्त अब रिया यहाँ से निकलेंगी और कल सम्मन देकर फिर से एक बार रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और वो पूछताछ अब जो कल पूछताछ होने वाली है वो आमने सामने बैठाकर पूछताछ होने वाली है। शोविक के सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ होगी और दीपेश सावंत के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। और उस पूछताछ में मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है रिया की, क्योंकि तीनों अपने बयान दे चुके हैं जिसमें यह कहा गया है तीनों की तरफ से कि रिया ही ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है। आज भले ही एनसीबी छोड़ दे, लेकिन कल हो सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटके और जो कल सवाल किए जाएंगे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनके जवाब देना रिया के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती जैसे ही एनसीबी दफ्तर से बाहर आती हैं वो तस्वीरें, वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।